हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से स्पोर्ट्स रूम। सो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हम पोकेमॉन ट्रैकर ऐप क्रिएट कर रहे थे, ये वीडियो बेसिकली उस पर्टिकुलर सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम क्रिएट करेंगे मैप कंपोनेंट हमारे पोकेमॉन को ट्रैक करने के लिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम दो कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट ये जो मैप कंपोनेंट है, ये मैप कंपोनेंट बताता है गाइस कि हमारे पोकेमॉन की लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस आइकन पिक करूँ तो आप देख सकते हो पोकेमॉन का नाम है पिकाचू एंड उसके कोऑर्डिनेट्स है, लेटीट्यूड के कोऑर्डिनेट्स ये है, लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स ये है। तो गाइस जो कि हमने कहाँ पे मेंशन किया है, इस लोकेशन वाले फील्ड्स के अंदर। सो इस बेसिस पे गाइस ये हमारे पॉकीमोन का लोकेशन ट्रैक करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, ये सेकंड है हमारा ट्रेनर का डिस्क्रिप्शन कार्ड, जिसमें हम इस पर्टिकुलर पॉकीमोन का जो ट्रेनर है एस कचम, इसकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इस रिकॉर्ड फॉर्म में, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को रिक्वायरमेंट हो तो उसको कॉन्टैक्ट करके। चलिए देखते हैं अब इसे किस तरह से हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे सिंपली हम पहले समझ लेते हैं कि एलडब्ल्यूसी में मैप कंपोनेंट क्या होता है। वैसे सिंपली मैप कंपोनेंट एक काइंड ऑफ कंपोनेंट होता है जो कि वन या फिर मोर लोकेशन शो करता है। किसके थ्रू गाइस? जियो कोडिंग डेटा के थ्रू। एंड गाइस ये एक काइंड ऑफ इमेजिनरी डेटा है जो कि गूगल मैप्स के थ्रू हम गेट करते हैं। गाइस अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ तो आप सिंपली देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे लाइटनिंग स्लैश लाइक लाइटनिंग हाइफन मैप, एंड देन उनके अंदर हम एक प्रॉपर्टी पास करते हैं मैप हाइफन मार्कस नाम की। गाइस सिंपली मैप हाइफन मार्कस एक काइंड ऑफ एरे होता है जिसमें हम सारे लोकेशन के पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसके लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उसमें पास करते हैं एज अ काइंड ऑफ एरे। अब गाइस देखते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो गाइस सिंपली हम सबसे पहले एक पोकेमॉन लोकेशन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर पोकेमॉन की लोकेशन ट्रैक करवाने के लिए उसके लिए एक मैप क्रिएट करेंगे, राइट। एंड गाइस इस मैप कंपोनेंट में हम गेट रिकॉर्ड एंड गेट फील्ड वैल्यू, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी थी, मीन्स हमारे पास फंक्शन है, हम किसमें गाइस? हमारे लाइटिंग डेटा सर्विस में। तो गाइस मैंने ऑलरेडी लाइटिंग डेटा सर्विस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, बहुत सारे लाइक गेट रिकॉर्ड मेथड, गेट फील्ड वैल्यू किस तरह से काम करते हैं, डिलीट रिकॉर्ड, क्रिएट रिकॉर्ड किस तरह से काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो कि होगा पोकेमॉन ट्रेनर कंपोनेंट। गाइस इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में हम एक रिकॉर्ड फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि क्या करेगा गाइस? उस पर्टिकुलर पोकेमॉन के ट्रेनर का सारा डिटेल शो करेगा यूजर्स को उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड फॉर्म में। तो गाइस इस रिकॉर्ड फॉर्म का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसका सेशन आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको ये ऐप क्रिएट करके दिखाया था, लाइक एसएफडीएससी प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाया था पोकेमॉन ट्रैकर ऐप नाम का। तो गाइस अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो आप इससे पहले प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसका सेशन आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होगा गाइस? पोकेमॉन लोकेशन। सो सिंपली कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना है एंड सिंपली क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट सेट कर लेना है। देन सिंपली पोकेमॉन एंड देन लोकेशन, सिंपली इंटर हेड करना है। तो गाइस सबसे पहले बात हमें क्या कर तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चलना है मेटाक्सएमएल फाइल में। तो हमारा जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट होगा वो हम कहाँ पर ड्रॉप करने वाले गाइस? हमारे पोकेमॉन के रिकॉर्ड डिटेल पेज में। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हमें इस एक्सपोस्ट की वैल्यू ट्रू मेंशन करनी है। देन यहाँ पे टारगेट स्ट्रिंग मेंशन करना है, इसके अंदर हमें टारगेट मेंशन करना है। गैस टारगेट के अंदर हमें क्या मेंशन करना है? लाइटनिंग अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। हमारा ये मेटाक्सएमएल फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है, हम सिंपली इसे क्लोज करते हैं, सिंपली चलते हैं हमारे एचटीएमएल फाइल में। तो सबसे पहले गाइस हमें अपना लाइटनिंग मैप कंपोनेंट क्रिएट करना है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली लाइटनिंग स्लैश कार्ड, देन उसका टाइटल मेंशन करना चाहूँगा। तो टाइप गाइस टाइटल में एक वेरिएबल पास करना चाहूँगा, मैं इसे प्रॉपर्टी पास करना चाहूँगा जिसका वैल्यू मैं जेएस फाइल से लेकर आऊँगा। सिंपली उस प्रॉपर्टी का नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, सिंपली कार्ड टाइटल। देन गाइज यहाँ पे मैं एक आइकन देना चाहूँगा, मैं इसे एक आइकन का नेम पास करना चाहूँगा, सिंपली आइकन हाइफन नेम। सिंपली गाइज इसे मैं क्लोज कर दूंगा। ये गाइज हमारा लाइटनिंग कार्ड क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली में क्या करना है, हमें अपना लाइटनिंग मैप क्रिएट करना है, राइट। सिंपली क्या करना पड़ेगा, लाइटनिंग हाइफन मैप। देन गाइस इसके अंदर हमें अपना एरे पास करना पड़ेगा मैप मार्कर्स नाम का। तो सिंपली मैप मार्कर्स के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी पास करना चाहूँगा, उस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो होगा मैप मार्कर्स ही रख देता हूँ गाइस, अभी के लिए उसका नाम मैप मार्कर्स ही रख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पर्टिकुलर मैप का जूम लेवल हम 12 मेंशन कर देते हैं, राइट। देन सिंपली जूम लेवल इक्वल्स टू 12। देन गाइस सिंपली इसे भी क्लोज कर देते हैं। तो गाइस ये हमारा लाइटनिंग मैप क्रिएट हो चुका है, हमारा लाइटनिंग मैप कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। हमें सिंपली चलना है हमने जेएस फाइल में, राइट। तो सिंपली यहाँ पे हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है एपीआई डॉक्यूमेंटर एंड देन वाई डॉक्यूमेंटर, क्योंकि गाइस वाई डॉक्यूमेंटर के हेल्प से ही अपना गेट रिकॉर्ड एंड गेट फील्ड वैल्यू मेथड कॉल करने वाले हैं। देन सिंपली हमें हमारे दो मेथड इंपोर्ट कर लेना है। देन सिंपली हमें अपनी दो मेथड इंपोर्ट करना है, गेट रिकॉर्ड वन, गेट रिकॉर्ड मेथड फ्रॉम लाइटनिंग स्लैश यू आई रिकॉर्ड एपीआई, एंड सेम यहीं पे हमें एक और मेथड इंपोर्ट करना है जिसका नाम है फील्ड वैल्यू।
तो गाइज यहाँ पे हमने अपने दोनों मेथड इंपोर्ट कर लिए हैं। अब गाइज सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने सारे वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं जिसका हमें यूज है। तो गाइज सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिटेल पेज का ये रिकॉर्ड आईडी गेट करना है, राइट। तो हम कैसे गेट करेंगे, सिंपली @API एंड देन रिकॉर्ड आईडी। तो गाइज इसमें आके स्टोर हो जाएगा वो वैल्यू। देन गाइज हमें क्या करना है, हमें हमारा ये मैप मार्कर्स में जो हमने एरर पास किया मैप मार्कर्स नाम का, वो हमें डिक्लेयर करना है। तो सिंपली चलते हैं यहाँ पे इक्वल्स एम्प्टी एरे। देन गाइज हमें एक नेम नाम की प्रॉपर्टी ले लेनी है जिसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, हमारे उस पर्टिकुलर पोकेमॉन का नेम जिस पोकेमॉन रिकॉर्ड डिटेल पेज पे वो कंपोनेंट ड्रॉप होगा, ताकि गाइज हम उसे उस मैप में शो करवा सके उस आइकन के क्लिक पे। देन गाइज हमें क्या करना है, हमें हमारा जो कार टाइटल है जो कि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर कर देना है। सो गाइज सिंपली हम कार टाइटल में सेम वही पास करने वाले हैं, पोकेमॉन का नेम है। तो गाइज सिंपली हम क्या करना है, हमें वाइड ऑपरेटर के हेल्प से हमारा ये जो गेट रिकॉर्ड मेथड है वो कॉल करना है यहाँ पे सिंपली @var। देन उसके अंदर मैं पास करूँगा अपना गेट रिकॉर्ड मेथड, देन कॉमा, देन कर्ली ब्रेसेस में हमारे रिक्वायर्ड फील्ड्स पास करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या पास करना है, हमें पास करना है हमारा रिकॉर्ड आईडी, राइट। सिंपली रिकॉर्ड आईडी। देन गाइस सिंपली ये रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी में हमें क्या पास करना है, सिंपली वो रिकॉर्ड आईडी जो कि हमने यहाँ पे गेट किया है। तो गाइस सिंपली यहाँ पे चलना है, देन सिंपली डॉलर, देन सिंपली रिकॉर्ड आईडी पास कर देना है। तो गाइस ये जो डॉलर साइन है, ये गाइस हम ये बताते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग लिटरल है, तो इसे एज ए काइंड ऑफ स्ट्रिंग ट्रीट करना वहाँ पे। देन गाइस सेकंड जो है हमारा फील्ड्स। तो गाइस फील्ड्स हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि गाइस उसे हमें इस पर्टिकुलर फील्ड्स में पास करना है। तो गाइस सिंपली हम चलते हैं, हमें देखते हैं हमें क्या क्या काम है इस कंपोनेंट में। सिंपली हम 3 फील्ड्स गेट करेंगे, फर्स्ट पॉकीमॉन का नेम, देन सेकंड लोकेशन में जो लेटीट्यूड फील्ड है वो, एंड लोकेशन में जो लॉन्गिट्यूड फील्ड है वो। तो उसे किस तरह से इंपोर्ट करना है गाइस मैं आपको सिंपली बताता हूँ। सिंपली हमें सबसे पहले नेम फील्ड इंपोर्ट कर देते हैं, सिंपली कॉन्स्ट इक्वल्स, देन सिंपली कॉन्स्ट नेम इक्वल्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करना है वैल्यू। सिंपली क्या पास करना है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम। तो उसके लिए गेट करने के लिए हम क्या करना है, सिंपली चलना है इस ऑब्जेक्ट में, सिंपली डिटेल्स पे चलना है, सिंपली ये एपीआई नेम कॉपी कर लेना है, सिंपली यहाँ पास करना है डॉट नेम, क्योंकि इस पर्टिकुलर नेम फील्ड का एपीआई नेम वो नेम ही होता है, राइट। अगर मैं आपको लिख चुनूँ तो यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ, यहाँ पे जो पोकेमॉन नेम का एपीआई नेम है वो है नेम। बट गाइस अब यहाँ पे बात ये कि आप देख सकते हो लोकेशन जो का जो फील्ड नेम है वो है लोकेशन अंडरस्कोर सी। बट गाइस जैसे ही मैं लोकेशन फील्ड को एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें 2 फील्ड्स मिल रहे हैं, राइट। अगर मैं आपको शो करूँ तो गाइस आप देख सकते हो लोकेशन अभी के लिए 1 फील्ड है, बट अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आपको देख सकते हो यहाँ पे 2 अलग फील्ड्स है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो उसे किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे तो कोई एपीआई नेम है ही नहीं। तो इसे इंपोर्ट करने का मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपली चलना है, यहाँ पे डिक्लेयर करना है कॉन्स्ट लेटीट्यूड इक्वल्स अगेन स्ट्रिंग फॉर्मेट में पोकेमॉन __c एंड देन डॉट, देन यहाँ पे सिंपली पास करना है लोकेशन __, लेटीट्यूड __s, सिंपली इतना करना है। देन सेम इसी को मैं कॉपी करता हूँ नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पास कर देता हूँ। देन सिंपली यहाँ पे लेटीट्यूड को रिप्लेस करके लॉन्गिट्यूड मेंशन करता हूँ, सिंपली चलता हूँ लॉन्गिट्यूड। बट बस गाइस इतना करते हैं हमारे तीनों फील्ड्स इंपोर्ट हो चुके हैं। बट गाइस इस फील्ड्स वाला जो प्रॉपर्टीज में हमें एक एरे पास करना है, उस एरे में हम सारे रिक्वायर्ड फील्ड के एपीआई नेम पास करने वाले हैं। तो वो किस तरह से पास करेंगे गाइस, सिंपली यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, सिंपली कॉन्स्ट पोकेमॉन फील्ड्स एंड ये एरे होगा, एंड उस एरे में हम क्या पास करने वाले गाइस, ये नेम फील्ड पास करने वाले हैं, मीन्स नेम फील्ड का प्रॉपर्टी पास कर एपीआई नेम पास करने वाले हैं। देन लेटीट्यूड फील्ड का एपीआई नेम पास करने वाले हैं, एंड देन ये लॉन्गिट्यूड फील्ड का एपीआई नेम पास करने वाला है, राइट। देन सिंपली इसे क्लोज कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे पोकेमॉन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, करेक्ट कर दिया। देन सिंपली इस पोकेमॉन फील्ड को कॉपी करना है एंड इस फील्ड्स में जैसे कॉलन देके पास कर देना है। गाइस यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब गाइस हम जब भी कोई पर्टिकुलर वाइड ऑपरेटर कोई मेथड कॉल करते हैं तो 2 चीज़ें रिटर्न में आती है, या तो डेटा या फिर एरर। अगर सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया तो डेटा आएगा, अगर कुछ फॉल्ट होता है तो एरर आएगा। गाइस उसे हम किस 2 तरीके से रिसीव कर सकते हैं, फर्स्ट गाइस फंक्शन के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस इस कंपोनेंट में हम देखते हैं कि फंक्शन के थ्रू कैसे रिसीव करना है। एंड गाइस अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं क्रिएट करूंगा रिकॉर्ड फॉर्म वाला, जिसमें हम ट्रेनर की डिटेल शो करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम प्रॉपर्टी थ्रू रिसीव करेंगे। गाइस सिंपली इस फंक्शन नाम में मेंशन करता हूँ गेट पॉकीमॉन्स। एंड गाइस इसके अंदर मैं सिंपली वो 2 प्रॉपर्टी पास कर दूंगा, फर्स्ट जो है एरर एंड देन डेटा। देन गाइस सिंपली कर्ली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर एरर है, इफ़ एरर है तो गाइस क्या करो, सिंपली
कंसोल डॉट एरर मीन्स यूज़र को एरर में मीन्स यूज़र को कंसोल में एरर शो करा दो। सो सिंपली यहाँ पे एरर सिंपली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड सिंपली यहाँ पे एरर पास कर देना है। देन गाइज अगर वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया, एरर नहीं आता, डेटा आता है, तो फिर क्या करना है? गाइज सिंपली मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हमें वो नेम गेट करना है, राइट? पोकेमॉन का नेम गेट करना है। वो किस में स्टोर करना है? इस नेम फील्ड में। तो सिंपली क्या करते हैं, दिस डॉट नेम एंड सिंपली इस नेम में क्या पास करना है, हमें उस पोकेमॉन का नेम स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट फील्ड वैल्यू कॉल करेंगे, राइट? गेट फील्ड वैल्यू मेथड कॉल करेंगे। उसके अंदर हम अपना सबसे पहले डेटा पास करेंगे जो कि हमें यहाँ मिल रहा है हमारे वाइड ऑपरेटर मेथड से। एंड देन उसके बाद हमें वो फील्ड की एपीआई नेम पास करनी है जिस फील्ड का हमें वैल्यू गेट करना है। तो गाइज उसके लिए हमें क्या करना है, हमने उसमें किस तो गाइज उसको हमने कहाँ पे इम्पोर्ट किया है, सिंपली यहाँ पे नेम फील्ड में, राइट? सिंपली इसे कॉपी करना है एंड सिंपली यहाँ पे पास कर देना है। सेम गाइज उस तरह से हमें क्या करना है, हमें दो कॉन्स्ट वेरिएबल लेना है। तो सिंपली कॉन्स्ट का नाम होगा लेटीट्यूड। गाइज हमेशा याद रखना, ये जो लेटीट्यूड आप ले रहे हो कॉन्स्ट, ये हमेशा एल कैपिटल होगा। अगर आपने एल स्मॉल रखा तो आपको वो मैप में ट्रैकर शो नहीं होगा, मीन्स आइकन शो नहीं होगा। सिंपली कॉन्स्ट लेटीट्यूड इक्वल्स टू, देन अगेन गेट फील्ड वैल्यू मेथड यूज़ करना है। देन इसके अंदर डेटा पास करना है एंड देन कॉमा एंड देन वो पर्टिकुलर फील्ड का एपीआई नेम। तो सिंपली ये लेटीट्यूड यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे पास करता हूँ। सेम इस तरह से लॉन्गिट्यूड कर लूँगा, लॉन्गिट्यूड इक्वल्स गेट फील्ड वैल्यू, देन डेटा पास करना है, देन कॉमा हमें वो फील्ड एपीआई नेम पास करनी है जो कि हमें गेट करना है, राइट? इस पर्टिकुलर कॉन्स्ट में। अब गाइस सिंपली बात ये है कि हमने अपने तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट कर ली है। बट गाइस अगर आपको याद हो तो जो हमारा ये मैप मार्कर्स प्रॉपर्टी में हम जो ये मैप मार्कर्स एरे पास कर रहे हैं, ये एक एरे है ना कि प्रॉपर्टी। तो हमें इस एरे में ये सारी सारी डिटेल स्टोर करनी होगी जो कि हमें चाहिए। सिंपली गाइस क्रिएट कर लेते हैं, सिंपली दिस डॉट मैप मार्कर्स। ये गाइस सिंपली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें गाइस सिंपली हमें चार प्रॉपर्टी पास करनी है। वो गाइस हम क्यों पास कर रहे हैं आपको मैं अभी तुरंत डेमो शो करूंगा कि इसका क्या यूज़ है हमारे कंपोनेंट में। सिंपली सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा लोकेशन। इसके अंदर हमें दो प्रॉपर्टी पास करनी है इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। फर्स्ट होगा हमारा लेटीट्यूड, सिंपली ये लेटीट्यूड कॉपी करना है। देन गाइस सेकंड होगा हमारा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। तो गाइस ये हमारा लोकेशन काम हो गया। सेकंड होगा गाइस टाइटल। गाइस टाइटल में हमें क्या पास करना है, टाइटल में हमें वो पोकेमॉन का नेम पास कर देना है जो कि हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, राइट? सिंपली इसे कॉपी करना है दिस डॉट नेम को एंड सिंपली यहाँ पे पास कर देना है। देन गाइस जो थर्ड है वो होगा हमारा डिस्क्रिप्शन। सो गाइस ये डिस्क्रिप्शन मीन्स ऐसे ही हम पास करें कि यूज़र जब भी वो पर्टिकुलर मैप में उस आइकन को क्लिक करे तो उसे ये सारी सारी डिटेल्स शो हो। तो गाइस यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स पास करना चाहूँगा जो कि कहाँ पे वैल्यू मिल रही है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू यूज़र को शो करवाना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन की लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड वैल्यू क्या है। तो उसे हम एज ए टेम्पलेट लिटरल फॉर्म में यूज़ करना चाहेंगे। तो टेम्पलेट लिटरल यूज़ करने के लिए करना है, सिंपली जो एस्केप के नीचे जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है, सिंपली ये वाला आइकन आपका आ जाएगा। देन सिंपली आपको कुछ भी स्ट्रिंग मेंशन करना है, अभी के लिए मैं मेंशन करता हूँ क्वार्ट्स। देन सिंपली इसके अंदर हमें वो सारी लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू पास करनी है। तो गाइस आप हमेशा याद रखना जब भी आपको टेम्पलेट एड्रेस में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू पास करनी है तो गाइस उसके लिए आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डॉलर साइन यूज़ करना पड़ेगा एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी। तो गाइस सिंपली मैं लेटीट्यूड कॉपी करता हूँ, सिंपली आप पास करता हूँ, देन कॉमा, देन इस तरह से लॉन्गिट्यूड पास कर दूंगा। तो गाइस ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारे एक एरे कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली क्या करता हूँ गाइस, ये एरे को मैं कंसोल करवा देता हूँ ताकि आपको शो कर सकूँ कि एरे आखिर दिख कैसा रहा है। सिंपली कंसोल डॉट लॉग एंड सिंपली इसके अंदर मैं अपना एरे पास कर दूंगा दिस डॉट मैप मार्कर्स वाला। सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन सिंपली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन सिंपली यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, देन सिंपली यहाँ पे दिस डॉट मैप मार्कर्स। गाइस ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बट हम एक चीज़ भूल रहे हैं, जो ये हमारा कार्ड टाइटल्स है, राइट? जो कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हमारे सिलेक्टिंग कार्ड टाइटल्स में। सिंपली उसमें हम क्या स्टोर कर देते हैं, उसमें हम स्टोर कर देते हैं ये नेम। सिंपली चलते हैं यहाँ पे नीचे आते हैं, दिस डॉट कार्ड टाइटल्स, दिस डॉट कार्ड टाइटल्स, उसके अंदर मैं पास कर दूंगा दिस डॉट नेम। तो गाइस यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हम सिंपली चलते हैं, इसे डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं हमारा ये कंपोनेंट दिख कैसा रहा है। सिंपली डिप्लॉय दिस सोर्स टू और वाला कमांड सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। हम चलते हैं अपने सेल्सफोर्स हॉल में। तो हमें अपने इस पर्टिकुलर पोकेमॉन रिकॉर्ड डिटेल पेज में उस कंपोनेंट ड्रॉप करते हैं। तो सिंपली गियर आइकन पे सेलेक्ट करना है,
एंड देन एडिट पेज पे सिलेक्ट कर लेना। सो गाइज आपका लाइटनिंग ऐप बिल्डर ओपन हो जाएगा। सिंपली गाइज यहाँ पे आपको अपना कंपोनेंट नेम सर्च करना है। हमारा कंपोनेंट नेम क्या है, पोकेमॉन लोकेशन। सिंपली यहाँ पे सर्च करना है पोकेमॉन लोकेशन। सो गाइज ये रहा, सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ड्रॉप करोगे तो आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज आपको सिंपली एक्टिवेट करना है एंड सेट डिफ़ॉल्ट फॉर सेट और एज अ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज सिंपली मैं यहाँ पे सेव क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आपको चेंजेस सेट मेंशन हो रहा है, सिंपली आपको बैक कलर पे क्लिक कर देना है। तो गाइज आप देख सकते हो ये हमारा एडोबी कंपोनेंट कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ये हमारा पर्टिकुलर पॉकीमॉन जो पिकाचू है उसका लोकेशन बता रहा है। किसके बेसिस पे, ये लोकेशन के लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे। तो गाइज अगर मैं आपको कंसोल में लेके चलूँ तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे हमारा ये जो एरे है मैप मार्कर्स, ये कंसोल करवाया था, राइट। देखते हैं उसमें क्या वैल्यूज़ हैं। तो गाइज आप देखते हो उसमें वही वैल्यूज़ है जो कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी में, राइट। लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, देन टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज वो मैप मार्कर्स कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर आइकन के थ्रू। तो गाइज अगर मैं इस आइकन क्लिक करूँ गाइज आप देख तो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जो हमने क्वार्ट्स पास की थे वो, एंड वो टाइटल में जो हमने नेम पास किया था वो। तो गाइज इस तरह से हम कोई पर्टिकुलर पॉकीमॉन का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। किस बेसिस पे, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स के बेसिस। तो गाइज ये था हमारा मैप कंपोनेंट इन एलडब्ल्यूसी। किस तरह से हम इसे क्रिएट करते हैं, इसके थ्रू हम पॉकीमॉन को ट्रैक कर सकते हैं। अब गाइज जो सेकंड है वो हम क्या करने वाले हैं, हम इस जो पर्टिकुलर पॉकीमॉन के जो ट्रेनर है, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐश कैशम। तो यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे एक रिकॉर्ड फॉर्म ड्रॉप करेंगे जिसमें हम इस पर्टिकुलर ट्रेनर की सारी डिटेल्स शो करेंगे, राइट। तो गाइज वो रिकॉर्ड फॉर्म भी लाइटनिंग डेटा सर्विस का ही पार्ट है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दी। तो गाइज सिंपली हम चलते हैं वो रिकॉर्ड फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें हम ट्रेनर की डिटेल शो करेंगे। तो सिंपली उसे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी एंड देन क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। देन उस कंपोनेंट नेम मेंशन करना चाहूँगा मैं, ट्रेनर डिटेल फॉर्म एंड देन सिंपली एंटर। तो गाइज यहाँ पे आपका ये भी कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, मीन्स फाइल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। सिंपली चलना हमारे मेटैक्सन फाइल में, यहाँ पे सिंपली अगेन इज एक्सपोज टू वैल्यू मेंशन करनी है। देन यहाँ पे सिंपली टारगेट्स टैग मेंशन करना है। देन गाइज सिंपली इसके अंदर टारगेट टैग मेंशन करना है। देन गाइज सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड पेज सिलेक्ट करना है, राइट, लाइटनिंग अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। गाइस ये हमारा मैट्रिक्स फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है। हमें सिंपली चलते हैं अपने एचटीएमएल फाइल में। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली लाइटनिंग हाइफन कार्ड एंड उसका जो टाइटल होगा वो हम मेंशन करना चाहेंगे ट्रेनर, राइट, क्योंकि ये ट्रेनर की डिटेल कंटेन करेगा। देन गाइस हम एक आइकन नेम देना चाहेंगे, सिंपली आइकन हाइफन नेम एंड उसमें जो वैल्यू पास करेंगे वो होगी स्टैंडर्ड पीपल, राइट। सिंपली हमारा काम कंप्लीट हो गया है। हम सिंपली क्लोज करते हैं। सिंपली गाइज अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक डिप दे देना है। गाइज इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना रिकॉर्ड फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो गाइज जिनको नहीं पता रिकॉर्ड फॉर्म क्या होता है, तो गाइज सिंपली मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट कर दिया है। इसका सजेशन आपको राइट करने में आ रहा होगा एंड उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं कमेंट में करता हूँ रिकॉर्ड फॉर्म एंड देन सिंपली इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हम रिकॉर्ड फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो रिकॉर्ड फॉर्म क्रिएट करने के लिए गाइस क्या करना पड़ता है, सिंपली लाइटनिंग हाइफन रिकॉर्ड फॉर्म एंड देन गाइस रिकॉर्ड फॉर्म के अंदर हम तीन प्रॉपर्टी पास करते हैं। फर्स्ट होता है गाइस, उसका नाम होता है ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में गाइस हम उस ऑब्जेक्ट का एपीआई पास करते हैं जिसकी हमें डिटेल शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ तो हमें ट्रेनर की डिटेल शो करनी है, राइट। ट्रेनर क्या है, एक्चुअल में ट्रेनर एक कॉन्टैक्ट है। तो आप देख सकते हो कि जो हमने वहाँ पे ट्रेनर नाम का एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट किया है, जो आप देख सकते हो ट्रेनर नाम का मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट पे है, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे है। सिंपली हमें कॉन्टैक्ट कॉपी करना है एंड देन सिंपली वहाँ पे पास कर देना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में। देन गाइस जो सेकंड होता है वो हमारा होता है रिकॉर्ड आईडी। जिस रिकॉर्ड आईडी की डिटेल सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें ऐश कशम पिक करनी है, राइट। तो हमें इस ऐश कशम की जो रिकॉर्ड आईडी है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे ओपन करूँ इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, तो ये ऐश कशम की रिकॉर्ड आईडी है जहाँ पर ऐश कशम की सारी डिटेल स्टोर्ड है। तो हमें इस रिकॉर्ड की डिटेल वहाँ पे गेट करें, राइट, फॉर्म में। तो उसके लिए हमें ये पर्टिकुलर ये वाली आईडी वहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो वो कैसे गेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ रिकॉर्ड आईडी के अंदर एक प्रॉपर्टी पास करता हूँ जिसका नाम मैं ऐसे कर दूंगा ट्रेनर आईडी। तो गाइज जो थर्ड प्रॉपर्टी वो है लेआउट टाइप। तो गाइज ये थोड़ा ऑफ तो गाइज ये ऑप्शन प्रॉपर्टी, अगर आप इसे मेंशन ना भी करो तो भी चलता है, बट इसे मेंशन कर देना चाहिए क्योंकि गाइज ये व्यू बताता है कि किस टाइप का व्यू रहेगा आपके पर्टिकुलर फॉर्म का। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि लेआउट टाइप से क्या डिफरेंस पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर मैं आपको लेके चलूँ तो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट, अपने आइकन पे, तो आप देख सकते हो कि जो डिस्प्ले डेंसिटी है
वो भी कॉम्फी है, राइट। तो इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं इसे कॉम्पैक्ट में सेलेक्ट कर लूँ तो गाइस आप देखना किस तरह से शो होगा। ये आपका रिकॉर्ड पेज ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये राइट लेफ्ट में हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि अब जो हमारा फील्ड का लेवल है वो लेफ्ट साइड में आ गया है, जो फील्ड का वैल्यू है वो राइट साइड में आ गया। कॉम्फी सिलेक्ट करते हो तो इस टाइप का आता है, एंड जब आप कॉम्पैक्ट एंड जब आप लेआउट टाइप कॉम्फी सिलेक्ट करते हो तो इस टाइप का आता है, लाइक अप एंड डाउन आता है। देन गाइस कॉम्फी में आप देख सकते हो फील्ड लेवल ऊपर आता है, फील्ड वैल्यू नीचे आती है। तो गाइस ये था डिफरेंस उस पर्टिकुलर लेआउट टाइप में। देन सिंपली गाइस इतना ही करते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे सिंपली क्लोज कर दूंगा। हमारा रिकॉर्ड फॉर्म कंप्लीट हो चुका है काम। हम सिंपली चलते हैं अपना डेटा लोड करते हैं, राइट। जो जो हमें डेटा यहाँ पे गेट करनी है इस पर्टिकुलर ट्रेनर की, तो इसलिए हम सिंपली चलेंगे अपने LWC.js फाइल में। देन सिंपली यहाँ पे गाइस हम टॉप पे API और वाई डेकोरेटर इंपोर्ट कर लेंगे। सिंपली API एंड देन वाई। देन गाइस हमें क्या करना है, हमें गेट रिकॉर्ड एंड गेट फील्ड वैल्यू भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। देन सिंपली गेट रिकॉर्ड गेट फील्ड वैल्यू। गाइस हमने दोनों मेथड इंपोर्ट कर लिया सिंपली। गाइस अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये फील्ड जो है ट्रेनर वाला, ये फील्ड की API नेम इंपोर्ट करना है हमारे LWC.js फाइल में। किसके थ्रू, सेल्सफोर्स स्कीमा के थ्रू। सिंपली चलते हैं इंपोर्ट। देन हम मेंशन कर देते हैं फॉर एग्जांपल ट्रेनर फील्ड। देन कहाँ से इंपोर्ट करना है सिंपली, देन कहाँ से इंपोर्ट करना है सिंपली सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा स्लैश उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का API नेम। तो उसके लिए मैं चलता हूँ डिटेल्स में एंड सिंपली कॉपी करता हूँ पोकेमॉन अंडरस्कोर सी एंड देन डॉट उस फील्ड का नेम। तो सिंपली मैं चलता हूँ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में, ये ट्रेनर अंडरस्कोर सी कॉपी करता हूँ एंड सिंपली आप पास करता हूँ। तो इस तरह से गेट कर लिया। तो गाइस आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे हम लोग फील्ड इस तरह से गेट कर रहे हैं, लाइक फील्ड API नेम, बट वो मैप वाले कंपोनेंट में तो हमने ऐसा नहीं किया था। हमने तो आप पे कस्टम में भी किया था कॉस्ट वेरिएबल लेके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शो करूँ तो इस टाइप से किया था। अगर मैं पॉकेट में अगर मैं शो करूँ तो उस टाइप, तो गाइज अगर मैं शो करूँ तो मैप में हमने इस तरह से किया था कस्टम में। तो गाइज इसका ये रीज़न था कि हमें जो लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड प्रॉपर्टी लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फील्ड्स की जो API नेम चाहिए थी वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलती है, राइट। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंपल एक लोकेशन की फील्ड API नेम है, ना कि लेटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड की। तो ये हमें इसलिए कस्टम में इंपोर्ट करना पड़ा यहाँ पे। तो गाइज इसलिए हम, तो गाइज यहाँ पे हमने सिंपली इस तरह से ट्रेनर फील्ड इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे सेल्सफोर्स स्कीमा से। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक एरे क्रिएट कर लेना है, राइट। क्योंकि गाइस वो गेट रिकॉर्ड वाला जो मेथड हम कॉल करेंगे वाइड ऑपरेटर की हेल्प से, उसमें एक फील्ड्स नाम की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें एरे पास करना पड़ता है। उस एरे में हम फील्ड्स के API नेम स्टोर करते हैं। सिंपली उस एरे का नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा पॉकीमॉन फील्ड्स एंड उस एरे में पास कर दूंगा क्या, ये जो ट्रेनर फील्ड हमने अभी इंपोर्ट किया है द टॉप। सिंपली यहाँ पे इतना काम हो गया। देन सिंपली हमें क्या करना है, हमें सिंपली सबसे पहले वो रिकॉर्ड डिटेल की रिकॉर्ड आईडी चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस अभी हम जो करंट रिकॉर्ड पेज में, फॉर एग्जांपल ये पिकाचू के रिकॉर्ड डिटेल पेज में, राइट। तो हमें ये वाली रिकॉर्ड आईडी चाहिए, तो @रिकॉर्ड। सो वो @API रिकॉर्ड आईडी के थ्रू हमें मिल गई। हमें क्या करना है, हमें सिंपली हमारा रिकॉर्ड गेट रिकॉर्ड वाला मेथड कॉल करना है वाइड के थ्रू। सिंपली चलते हैं, इसे कॉल करते हैं गेट रिकॉर्ड, देन कॉमा देना है। देन इसके अंदर हमें रिकॉर्ड आईडी पास करनी है सबसे पहले। रिकॉर्ड आईडी के अंदर गाइस आपको पता है क्या पास करना है, जो रिकॉर्ड आईडी हमने इंपोर्ट किया हुआ है @API वाला। देन उसके बाद हमें कॉमा मेंशन करना है। देन उसके अंदर हमें फील्ड्स पास करना है, राइट। एंड फील्ड्स के अंदर हमें क्या पास करना है, ये वाला एरर पास करना है पॉकीमॉन फील्ड्स वाला जो हमने क्रिएट किया था टॉप। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैप वाले कॉम्पोनेंट में हमने किस तरह से कॉल किया था वाइड ऑपरेटर एज अ फंक्शन मेथड, राइट। फंक्शनल मेथड में अगर मैं लेके यहाँ पे गेट पॉकीमॉन्स नाम का एक फंक्शन कॉल किया है एंड उसके थ्रू मैंने सारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाए हैं। बट गाइस इस वाले में हम प्रॉपर्टी के थ्रू देखेंगे, राइट। तो गाइस फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी मेंशन करता हूँ पॉकीमॉन्स नाम का, राइट। तो सिंपली गाइस ये पॉकीमॉन्स नाम का जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसके अंदर वो सारी सारी डिटेल्स आपके स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल डेटा हो चाहे एरर हो, क्योंकि आपको पता है जब भी वायर के थ्रू आप कोई मेथड कॉल करते हो तो आपको दो चीज़ें मिलती है। अगर आपका डेटा सक्सेसफुली प्रोसेस होता है तो आपको डेटा मिलता है, अगर कुछ एरर आता है तो आपको एरर पास होता है। तो सारी की सारी चीज़ें डेटा एंड एरर वो सब आके इस प्रॉपर्टी में स्टोर हो गया है। तो उसको हम क्या करेंगे, आप सिंपली चलते हैं यहाँ पे अपने SQL फाइल में, यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, राइट। कि अगर डेटा हो, फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट इफ ट्रू, टेम्पलेट इफ ट्रू मीन्स हमारा जो प्रॉपर्टी है पॉकीमॉन्स, इसके अंदर अगर डेटा है, राइट। तो उसको हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे पॉकीमॉन्स डॉट डेटा। अगर यहाँ पे डेटा मिला है तो फिर गाइज हमें अपना रिकॉर्ड फॉर्म शो करवाओ, राइट। यूज़र को ये वाला रिकॉर्ड फॉर्म शो करवाओ। बट गाइज इन केस डेटा नहीं मिला है तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए उस कंडीशन को भी हम मेंशन कर देते हैं सिंपली टेम्पलेट इफ ट्रू
क्या ट्रू होना चाहिए गाइस, क्या ट्रू होना चाहिए गाइस, पोकेमॉन डॉट एरर। सिंपली चलता हूँ यहाँ पे, पेस्ट करता हूँ पोकेमॉन डॉट एरर एंड देन सिंपली इसे क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस अगर आप कंफ्यूज है कि ये टेम्पलेट इफ ट्रू इफ फॉल्स क्या है, तो गाइस उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसका सेशन आपको राइट करने में आ रहा होगा एंड उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे मैं एक कमेंट मेंशन कर देता हूँ। देन गाइस इसके अंदर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो जो भी आपको करवाना चाहिए, जो भी आप शो कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एरर अकर्ड। तो गाइज अगर डेटा आता है पॉकीमॉन्स में, डेटा आता है सक्सेसफुली, तो यूज़र को रिकॉर्ड फॉर्म शो होगा। अगर पॉकीमॉन्स में एरर आता है तो यूज़र को सिंपली एक टेक्स्ट शो होगा एरर अकर्ड वाला, राइट। सो गाइज यहाँ पे हमारा एचटीएमएल वाला काम कंप्लीट हो चुका है। बट गाइज अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी में एक ट्रेनर आईडी पास किया था, राइट। तो गाइज बिना ट्रेनर आईडी के हमें वो सारी सारी रिकॉर्ड डिटेल नहीं मिलेगी। तो इसको गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज इसको गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली से कॉपी करना है एंड यहाँ पर हमें गेटर मेथड यूज़ करेंगे। सिंपली गेट ट्रेनर आईडी एंड इसके अंदर गाइज हमें क्या रिटर्न करवाना है। देन गाइज इस गेटर में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो गाइज हम क्या रिटर्न करवाएंगे, वो वाली वैल्यू, राइट। उस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर ऐश कस्टम की जो रिकॉर्ड आईडी है उसको रिटर्न करवाना है। तो हम किस तरह से गेट कर सकते हैं, सिंपली गेट फील्ड वैल्यू का मेथड यूज, सिंपली गेट फील्ड वैल्यू मेथड यूज़ करके एंड देन इसके अंदर सबसे पहले जो हमें पास करना पड़ता है वो क्या पास करना पड़ता है गाइज, डेटा। तो डेटा हमें किस में मिल रहा है, पॉकीमॉन्स में। तो उसे हम किस तरह से यहाँ पे एक्सेस करेंगे, दिस डॉट पॉकीमॉन्स डॉट डेटा एंड देन उसके बाद कॉमा एंड कॉमा देने के बाद क्या करना पड़ता है गाइस, उस फील्ड का एपीआई नेम पास करना पड़ता है जिस फील्ड का आपको वैल्यू चाहिए। तो गाइस सिंपली वो जो फील्ड है वो हमने कहाँ पे इंपोर्ट किया है, यहाँ पे ट्रेनर फील्ड में। तो सिंपली से कॉपी करना है एंड इसे यहाँ पे पास कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। गाइस सब उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम सिंपली से चलते हैं डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं हमारा कंपोनेंट दिख कैसा रहा है। सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड देन सिंपली डिप्लॉय दिस सोर्स टू वर्क। सो गाइस हमारा कंपोनेंट सिंपली डिप्लॉय हो चुका है। हम चलते हैं सिंपली अपने सेल्सफोर्स में एंड यहाँ पे कंपोनेंट ड्रॉप करना है हमें। तो सिंपली एडिट पेज पे सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे जो कंपोनेंट नेम है वो है ट्रेनर डिटेल फॉर्म। तो सिंपली चलना है यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है ट्रेनर डिटेल फॉर्म। तो ये आ गया गाइस। सिंपली यहाँ से आपको ड्रैग करना है, मैं उसके जस्ट नीचे आपको ड्रॉप कर देना है। देन गाइस सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देना है। देन गाइस सिंपली आपको ये बैक एरो क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर जो ट्रेनर का फील्ड है, लाइक ट्रेनर का जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी है, वहाँ से हमने सारी सारी डिटेल इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड फॉर्म में ले। गाइस इस तरह से हमने अपना सक्सेसफुली कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है जो कि प्रॉपर वे में शो हो रहा है, राइट। तो गाइस ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। बट गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरा रिकॉर्ड फॉर्म वाला जो मैंने वीडियो क्रिएट किया है वो आप जरूर देखना, क्योंकि गाइस उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। उसमें मैंने ये बताया कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये रिकॉर्ड फॉर्म में ये पेंसिल आइकन मिल रहा है, राइट। यूज़र इसको एडिट कर सकता है। बट गाइस अगर आपको इसको एडिट मोड वाला ऑप्शन नहीं देना है तो क्या करना पड़ेगा, तो गाइस वही मैंने बताया उस वीडियो में कि एक मोड नाम को प्रॉपर्टी पास करना पड़ता है उसके लिए। तो आप देख सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारी सारी इतने सारे फील्ड्स दिख रहे हैं, राइट, जिसकी आपकी नीड भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नेम, मोबाइल नेम। तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन कौन से फील्ड्स यूजर को शो करना चाहते हो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड फॉर्म में। इसके लिए गाइस यहाँ पे एक फील्ड्स नाम का प्रॉपर्टी पास करना पड़ता है। तो गाइस वही मैंने एक्सप्लेन किया वो रिकॉर्ड फॉर्म वाले ट्यूटोरियल वीडियो में। तो गाइस आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।